प्यारे बच्चों, हमने अभी पिछले लेक्चर में जो काम किया था वो 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 तक बताया था, जिसमें हमने ये भी कहा था कि क्वेश्चन 3 जो है वो ऐसा क्वेश्चन है जिसके जो हम रेशनलाइज करते हैं P/Q के रूप में। ऐसा एक क्वेश्चन हम यदि मंथली टेस्ट लेते हैं या पीरियडिक टेस्ट लेते हैं तो उसमें भी आता है और हाफ ईयरली में भी आता है, एनुअल में भी आता है। तो इसलिए हमको उसको सीखना ज़रूरी है और उसी से आगे आज चौथे क्वेश्चन पर बातचीत हम कर रहे हैं। ये भी उसी से रिलेटेड है। तो इसमें देखेंगे एक्सप्रेस 0.0999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो उसमें भी हम कर रहे थे, वहाँ पे हम बार को हटा करके अक्षर को रिपीट कर रहे थे। यहाँ अपने आप ही रिपीट किया हुआ मिला है हमें, तो हमने इसको x के इक्वल मान लिया। तो ये हो गया 999, ये इक्वेशन 1 में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 10 का बोथ साइड। मल्टीप्लाई करने के लिए यदि यहाँ डबल रिपीट हो रहा होता तो आप 100 का मल्टीप्लाई करते, सिंगल का हो रहा है तो 10 का, और ट्रिपल का रिपीट हो रहा है तो 1000 का मल्टीप्लाई बोथ साइड होगा। यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 10x = 9.999। ये हमें उतनी बार लिखना है जितना हमने यहाँ ऊपर लिख रखा है, उतना ही पॉइंट के बाद चाहिए, क्योंकि डॉट 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 का अर्थ है कि हम स्वतंत्रता पूर्वक इसको रिपीट कर सकते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड से फर्स्ट को, तो लेफ्ट में आप देखेंगे 10 में से एक x कम हो जाएगा। इसमें से इसे कम करेंगे तो जो 999 है ये रिमूव हो जाएंगे, केवल 9 यहाँ बचेगा। तो 9x = 9, then x = 9/9। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। फिर आगे है, आर यू सरप्राइज योर आंसर? क्या आप अपने उत्तर से सरप्राइज्ड हैं? तो आपका उत्तर होगा 9/9 1 हो जाएगा। तो यस, सरप्राइज्ड। क्योंकि 1 जो है कभी इसके इक्वल नहीं हो पाएगा। 1 not equal to 0.9999, क्योंकि हम कभी भी ऐसा सोचें कि 1000 रुपये किसी से लें और उसे 999 वापस करें तो 1 रुपये का वो हिसाब किताब गड़बड़ है। 100 रुपये दें 99 लें तो भी हिसाब गड़बड़ है, इसलिए ये सरप्राइज है। जबकि इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये 1 के इक्वल आ रहा है, तो ये नियर अबाउट तो हो सकता है, एक्यूरेट नहीं। ये हमारा इसमें सरप्राइज है। कठिनाई इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन 5वां, इसमें पूछा गया है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। हम 17 का 1 में डिवाइड करें तो कितने मैक्सिमम नंबर जो है वो रिपीट हो सकते हैं। तो हम आफ्टर डिवाइडेशन इसका हिसाब निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 17 है, तो 17 का हम डिवाइड करें 1 में तो 10 में अभी जाएगा नहीं, एक और 0, यहाँ एक और 0 बढ़ाएंगे, 17 × 5 = 85।
15 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे। अगला 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो 136। फिर रिमाइंडर करेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर उतनी बार जाएगा, 4 बचेगा। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 दूनी 34, 6 आ जाएगा। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 17 × 51, फिर घटाएंगे। उसके बाद हमारा यहाँ से 9 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, ये इससे आगे ले रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ नीचे आ नहीं पाएगा, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। फिर हम डिवाइड करेंगे 90 के लिए, 5 टाइम जाएगा, 5 सेव बचेगा। फिर आगे 2 टाइम जाएगा, फिर 16 बचेगा। उसके बाद 9 टाइम जाएगा, उसके बाद फिर घटाएंगे, 4 टाइम जाएगा, फिर घटाएंगे, 1 टाइम जाएगा, फिर घटाएंगे, फिर 1 टाइम जाएगा, उसके बाद फिर आगे इसको रिमाइंडर को आगे ले लेंगे। ये बचेगा 13, 7 टाइम जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1, 6 टाइम जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 4 टाइम जाएगा, फिर 2 बचेगा, 1 बचेगा, 7 आ जाएगा। अब जा कर के जहाँ 1 से स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ 1 आना शुरू हुआ, यानी डिवाइड करते 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 हमने जहाँ 1 में हमने डिवाइड स्टार्ट शुरू किया था, यहाँ पे इतने पॉइंट बाद 1 रिमाइंडर दोबारा आना शुरू हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर, इतने मैक्सिमम नंबर आपके आएंगे जो बार बार रिपीट करेंगे। तो फाइनली हमारा आंसर ये होगा 16 नंबर, यानी यहाँ से डिवीज़न चलेगा, कोई अलग बात नहीं है, केवल एक ही है कि हम टेबल को कहाँ तक चलाएं। वैसे तो ये चलता रहेगा, लेकिन 16 अंक बाद हमारा रिपीटेशन फिर वही शुरू हो जाएगा जो पहले से चल रहा था। तो इतने देर बाद हम इसको जस्टिफिकेशन करके ही बता सकते हैं 16 नंबर बाद फिर आएगा, फिर हमारे अंक वही रिपीट हो जाएंगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको अंडरस्टैंडिंग करा रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। कि क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि मैक्सिमम नंबर कितने हैं। हमारे मैक्सिमम नंबर से मतलब ये जो 12 जो लगा रहता है, 12 का अर्थ है इतने अंक बाद फिर वही रिपीटेशन आएगा। और इसके बाद फिर देखिए और आगे
और देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, जिसमें मांगा गया राइट 3 नंबर्स हुज डेसिबल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। डेसिबल एक्सपेंशन चाहिए, पी अपॉन क्यू में नहीं चाहिए, है ना। तो हम 3 नंबर चाह रहे हैं ऐसे, तो ऐसे नंबर तो बहुत हो सकते हैं। तो इसका मैंने बताया था जिस समय मैंने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, तो इरेशनल नंबर ही डेसिबल का वो होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। तो हम यहाँ पे 3 नंबर लिख रहे हैं, 0.10100। ये तरीका है इसका, जैसे 1 हमने टारगेट किया है यहाँ पे, पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0। अब आगे अगला अंक लिखने के लिए 1 के स्थान पे 2 कर लेंगे हम। ये हो गया 2 0 2 0 0 2 0 0 2, और ऐसे ही थर्ड के लिए 3 ले लेंगे, फिर वही 0 3 0 0 3 0 0 0 3। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे इतना ही है कि हमें 3 नंबर ऐसे देने जो डेसिबल तो एक्सपेंशन में हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। इससे आगे वाले क्वेश्चन में हमको थ्री नंबर चाहिए, इरेशनल नंबर, 3 irrational number between 5/7 9/11। इन 2 नंबर के बीच में हमें नंबर चाहिए। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन थे पिछले एक्सरसाइज में, उसमें या पिछले क्लास में, तो हम क्या करते थे, रेशनल से रेशनल नंबर ही बीच के निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इरेशनल नंबर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 7 का डिवाइड करेंगे 5 में, तो 7 7 49, 1 बचेगा, 7 1 7। तो ये तो हमारा हो गया इसका डेसिबल मैटर, जो नियर अबाउट है, एक्यूरेट नहीं है। ऐसे ही 11 का हम डिवाइड करेंगे 9 में, जी नियर अबाउट 0.81 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो रेंज है वो ये हो गई, इन दोनों के बीच में 0.71 और 0.81 के बीच में हमें इरेशनल नंबर चाहिए, रेशनल नहीं चाहिए। तो जैसा हमने ये लिखा है वैसा ही हम इससे आगे और इससे पहले तक चलेंगे। तो हमारा पहला नंबर हो जाएगा 7 के बाद 72, तो 72 0 72 00 72 और 000 72। सेकंड नंबर 72 के बाद 73 आ जाएगा, तो 0 73 0 73 00 73 000 73। और 73 के बाद अगला नंबर 74 ले लीजिए, और 0 इसी प्रकार से लगानी है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। अब 80 तक इसमें
5, 6, 7, 8 अभी 4 नंबर और आ सकते हैं, लेकिन हमें 3 चाहिए, हमने 3 निकाल दिए। और अब इसके बाद हम देखेंगे आगे। इसके बाद और अगला लास्ट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जिसमें कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल। इनको हमें देखना है, अपना डिसीजन करना है और ये बताना है कि इनमें से रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। कॉज नहीं पूछा, लेकिन कॉज फिर भी हमें ध्यान में तो रहना ही चाहिए। जैसे पहला नंबर है √23, इसका अंडर क्लियर आएगा नहीं, इसलिए ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। यदि ये क्लियर आ जाता, जैसे 25 होता तो 25 का 5 क्लियर आ जाता तो रेशनल में चला जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 to 5 जो है ये इसका फैक्टर 15 × 15 हो जाएगा, तो इसका जो फाइनल डिसीजन है वो 15 आएगा और 15 जो है वो रेशनल नंबर जाएगा रेशनल में। ऐसे ही आगे डिसीजन करेंगे हम। ये जो 0.3796 है, इसमें हम 1 के अपॉन में 40 का करके ऊपर छोड़ देंगे तो ये रेशनल बन जाएगा। इसलिए जहाँ डेसिबल की संख्या रुक जाती है वो रेशनल नंबर होता है। और जहाँ अक्षर रिपीट होने लगे, जैसे 478 478 है, तो इसका अर्थ है 478 पे बार लग सकता है। पिछले क्वेश्चनों में हमने आपके सामने इसको और रेशनल में दिखा करके P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया है, इसलिए ये हमारा रेशनल हो जाएगा। ये हमने अभी पिछले इसके क्वेश्चनों में 2 में इरेशनल नंबर पर चर्चा की थी, तो देखते ही हमारे ध्यान में आ रहा है। और इसका हमने एक 7 वाले क्वेश्चन में पहला जो उत्तर दिया है वो यही दिया है, तो अपने आप ही ये इरेशनल नंबर है। तो हमें देख करके ये पता करना आना चाहिए कि रेशनल की पहचान क्या है। माने ऐसे नंबर जो P/Q के रूप में रिप्रेजेंट हो जाते हैं रेशनल होते हैं, और ऐसे नंबर जो डेसिबल एक्सपेंशन में अनियमित चलते हैं वो इरेशनल होते हैं। अंडरवुड में वो नंबर जिनके अंडरवुड क्लियर नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, और पाई इरेशनल होता है। तो ऐसा डिसीजन करके हमने इसमें, और जिसका डेसिबल रुक जाएगा वो रेशनल में आ जाएगा, और जिसका डेसिबल रिपीट होता रहेगा वो भी रेशनल में आ जाएगा। और अगली एक्सरसाइज में हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही बताएंगे। और उसमें हम जिस प्रकार से हमने 1.2 में √2, √3, √5 ऐसी नंबर को नंबर लाइन पे लिया था, वैसे ही कुछ हम एक शीशा टाइप सा होता है जिसको विजुलाइज बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम 1.4 में वैसे कभी आया तो है नहीं वो, लेकिन फिर भी हम अंडरस्टैंडिंग में आपको अगले लेक्चर में उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।